नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। एक बार फिर से आज की वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी विषय के जो ब्लूप्रिंट है, किस चैप्टर से आपको कौन से प्रश्न पढ़ने हैं, वो सभी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। साथ ही बच्चों, आपको किन किन पाठों को नहीं पढ़ना है और किन को आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ों का आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे पास हिंदी विषय की बुक नहीं है, इसलिए आप सभी अपने हिंदी विषय की बुक को निकाल के बैठिएगा और जैसा इसमें बताया जाएगा उसको आपको पाठ के ऊपर में लिखना है। और जिन पाठ आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे उनको आपको हल्का सा कट करना है, ताकि आप समझ सके कि ये पाठ आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, ब्लूप्रिंट को हम समझते हैं। साथ ही अगर आप नए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारे इस व्हाट्सएप चैनल में आपकी परीक्षा की तैयारियां कराई जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, इसलिए आप ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे आपको जो पहला पार्ट है वो है आपका नई उषा, एक कविता वाला पार्ट है। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे आपके, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आएगा, जबकि एक प्रश्न आपका 2 नंबर से बनने वाला है। मतलब इसमें आपको कविता का जो भावार्थ होता है, जिसमें आपको अर्थ लिखना होता है, उन सभी को नहीं पढ़ना है। केवल आपको एक छोटा सा प्रश्न तैयार करना है 2 नंबर के लायक, आपको मतलब प्रश्न उत्तर ही पढ़ने हैं। अब आपका सेकंड पार्ट है आपका एक नई शुरुआत। इस पार्ट से भी आपका एक ऑब्जेक्टिव आएगा, जबकि एक प्रश्न 3 नंबर से बनेगा। तो 3 नंबर से भी बच्चों इसमें आपका प्रश्न उत्तर ही बनने वाला है। थोड़ा सा बड़ा आंसर जिसका होगा उस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट है आपका अब्राहम लिंकन का पत्र। ये पार्ट तीसरा है। तो ये बच्चों पार्ट ऐसा है जिसमें आपका एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है, इसलिए आपको बिल्कुल भी इसे नहीं पढ़ना है। आप अपने बुक पे जो पार्ट का क्रमांक है वहाँ पे आप इसे कट कर लीजिए, बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार से पार्ट 4 पचराही को भी आपको नहीं पढ़ना है। इन दोनों ही पार्ट को आपको छोड़ के आगे बढ़ना है, कुछ भी नहीं आने वाला है। अब पार्ट 5 है आपका इब्राहिम गार्डी। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, जबकि एक प्रश्न 2 नंबर से पूछा जाएगा। मतलब इसके लिए भी आपको छोटे ही प्रश्न तैयार करने हैं शुरू के ही। अब पार्ट 6 है जो मैं नहीं बन सका। इस पार्ट से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, जबकि एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा। मतलब इसमें से आपका बड़ा वाला प्रश्न आपको तैयार करना है। अब पार्ट 7 है दीदी की डायरी। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, जबकि एक प्रश्न 2 नंबर से आएगा। छोटा ही प्रश्न इसमें भी पूछा जाएगा। अब एक साथ आज़ादी के हैं। इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आना है, तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आपको इस पार्ट से नहीं पढ़ने हैं। आपको केवल 3 नंबर लायक प्रश्न, छोटे से प्रश्न पढ़ना है। अब साहस के पैर है, ये पार्ट 9 है और इसमें से आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। कोई सा भी प्रश्न उत्तर आपको तैयार नहीं करना है, कुछ भी नहीं आने वाला है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आएगा। उसी प्रकार से पार्ट 10 है प्रवास। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जबकि एक प्रश्न आपका 3 नंबर से पूछा जाएगा। उसी हिसाब से आपको इसकी तैयारियाँ करनी है। अब यहाँ से 2 लगातार पार्ट यहाँ पे आपको छोड़ने हैं। हमारा छत्तीसगढ़ और अपन चीज़ के जो पीरा वाला पार्ट है उसको आपको कट कर लेना है, वो आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। अब जो अपठित गद्यांश वाला सेक्शन है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। अपठित गद्यांश आपकी परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाएगा, इसको आपको पढ़ लेना है। साथ ही इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वीडियो में बताएंगे, उन्हें आपको पढ़ना है। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है विजय बेला। विजय बेला में आपको एक ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, जबकि एक प्रश्न 2 नंबर से पूछा जाएगा। मतलब इसके लिए भी आपको छोटा ही प्रश्न तैयार करना है। अब है आतिथ्य। इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव और साथ में एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब इसके लिए आपको कुछ बड़े प्रश्न तैयार करने हैं। अब है मनोज को खोज निकालो। ये वाले चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है, इसको भी आपको कट कर लेना है, ये भी परीक्षा में नहीं आएगा। अब उसके बाद बरसात के पानी ले भूजल संग्रहण। इस वाले पार्ट को भी आपको नहीं पढ़ना है, इसको भी आपको पूर्ण रूप से कट कर लेना है। अब है तृतीय लिंग का बोध। इसमें से आपका एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, जबकि एक प्रश्न 4 नंबर से आएगा। तो आपको 4 नंबर लायक प्रश्न आपको तैयार करने हैं। फिर है पत्र लेखन। पत्र लेखन में से आपका एक 6 नंबर का प्रश्न आएगा। मतलब आपको पत्र लिखना है। अब वो कौन से पत्र आपकी परीक्षा में आएंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर है ब्रज माठुरी। इसमें से आपका एक ऑब्जेक्टिव आएगा, जबकि एक प्रश्न 5 नंबर से पूछा जाएगा। ये 5 नंबर का जो प्रश्न होगा वो कविता वाला होगा। आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, वो प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब आपको प्रश्न उत्तर नहीं पढ़ने हैं। अब फिर है कटुक वचन मत बोलो। ये वाले पार्ट से आपका एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है, जबकि एक प्रश्न 4 नंबर से पूछा जाएगा। तो आपको इसका भी तैयारियाँ कर लेनी है। अब फिर है मिनी महात्मा। इस वाले पार्ट को आपको कट कर लेना है, नहीं आएगा ये वाला।
फिर नेक्स्ट सिखावन, सिखावन से केवल 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्तर नहीं आना है तो आपको उन्हें नहीं पढ़ना है। फिर है हिरोशिमा की पीड़ा, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ 2 नंबर और 3 नंबर लायक प्रश्न आपको तैयार करने हैं। फिर है सावित्रीबाई फुले, इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव फिर से नहीं आ रहा है और सेम पैटर्न इसमें भी है, 2 नंबर और 3 नंबर वाले एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने हैं। फिर है यातायात सुरक्षा, इसमें से आपका एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, बाकी आपको कुछ भी प्रश्न उत्तर नहीं पढ़ने हैं। फिर आपका जो सहायक वाचन वाला जो आपका बुक है, सहायक वाचन की जो पढ़ाई कराई गई है वे कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि सहायक वाचन का जो आपको ने ये बुक पढ़ा होगा ये आपको पूरा छोड़ देना, इसमें से आपको अब कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसलिए ध्यान रखना, आपको सहायक वाचन वाला जो सेक्शन है पूरा आपको छोड़ के आगे बढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना आपको। ये सबसे बड़ी खबर है अब तक की। फिर आपका जो निबंध लेखन है, निबंध आपका 6 नंबर से आएगा। कौन से निबंध आएंगे पहले ही हमारे व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में बताए जा चुके हैं, केवल उन्हीं की तैयारी करानी है। तो आई होप बच्चों कि आप समझ गए होंगे कि आपको कौन से पार्ट पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। जिन पाठों को कुछ भी नहीं पढ़ना है उन्हें आप पहले से कट कर लीजिए, जिनमें से केवल आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं उन्हें भी आप लगभग कट करके ही रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की तैयारी हमारे चैनल में कराई जाएगी। साथ ही हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर क्वेश्चन आंसर देखा जाए तो फिर लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बेस पे रहेगा। तो साथ ही बच्चों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।